सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बीए 3 साल का है या 4 साल का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप 2024-25 में एडमिशन लिए हैं कॉलेज में, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि बीए जो की है बीए 3 ईयर का है या 4 ईयर, कितने ईयर में हमारा बीए कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसा कि पॉइंट 1 पर मैं बात करता हूँ, बीए 3 साल में कंप्लीट होगा कि 4 साल में। दोस्तों, जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जो उसी से जितने भी कॉलेज अफिलिएटेड हैं, यानी कि जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने साथ रूल लाता है, उन सभी रूल को अदर कॉलेज वाले जो कि अफिलिएटेड कॉलेज है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि बीए जो हमारा है, बीए ये 3 साल तक छात्र कर सकते हैं और 4 साल तक भी छात्र कर सकते हैं। अब 3 साल और 4 साल तक बीए कौन करेगा, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपके 6 सेमेस्टर मतलब 3 ईयर में 75% टोटल मिलाकर 6 सेमेस्टर में यानी 3 साल में टोटल सभी सेमेस्टर की रिजल्ट को मिलाकर अगर आपका इतना परसेंटेज बनता है 75, तब आपको बीए होगा 4 साल करना पड़ेगा। अगर आपका 6 सेमेस्टर में यानी 3 साल में 75% यानी 75% बनता है, तो आपको बीए 4 साल करना पड़ेगा, 4 साल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बीए 3 साल का है या 4 साल का, अगर 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में, तो 6 सेमेस्टर के सारे रिजल्ट को मिलाकर अगर 75% होता है, तब जाकर आपको बीए 4 साल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 साल किनको करना पड़ेगा। अगर 6 सेमेस्टर मिलाकर आपका 75% से कम आता है, यानी कि 6 सेमेस्टर मिलाकर 75 से कम आता है, 75 से कम आता है, तब आपको बीए 3 साल करना पड़ेगा, 3 साल करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल बात है, अगर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट मिलाकर 3 ईयर में 75% हो रहा है 6 सेमेस्टर को मिलाकर, तब आपको बीए 4 साल करना पड़ेगा। और अगर 6 सेमेस्टर को मिलाकर 75% से कम आता है, तब आपको बीए 3 साल करना पड़ेगा। अब 3 साल 4 साल का क्या रूल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप बीए 4 साल करते हैं, तो आपको जो एमए होगा, एमए 1 साल करना पड़ेगा, 1 साल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट बताते हैं, अगर बीए आप 3 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, तो जो हमारा एमए होगा उसको 2 साल करना पड़ेगा, उसको 2 साल करना पड़ेगा, 2 साल करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे तो अगर हम बीए 4 साल करते हैं तो एमए 1 साल करना पड़ेगा, अगर बीए 3 साल करते हैं तो एमए 2 साल करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आपकी समझ में आ रही होगी कि अगर हम इधर टाइम देते हैं बीए में 1 साल, तो हमें एमए में 1 साल कम करना पड़ेगा। अगर बीए में 3 साल करते हैं तो एमए में हमको 2 साल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात डिस्कस कर ली है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। देखिए, बीए 4 साल किन छात्रों को करना है, 3 साल किन छात्रों को करना है। अगर बीए 6 सेमेस्टर के सारे रिजल्ट को मिलाकर 6 सेमेस्टर में अगर आपका 75% आ रहा है, तो आपको बीए 4 साल करना पड़ेगा। और अगर 6 सेमेस्टर को मिलाकर 75% से कम आ रहा है, तो आपको बीए 3 साल करना पड़ेगा।
75% कमाया 3 साल में यानी 6 सेमेस्टर में, तो आपको BA 3 साल करना पड़ेगा। अगर 75 से अधिक या 75 तक आपका परसेंटेज आया 6 सेमेस्टर को मिलाकर, तो आपको BA 4 साल करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, अगर BA आप 4 साल करते हैं तो MA 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप BA 3 साल करते हैं तो MA 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल मैंने बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते नहीं वीडियो में।